हेलो एवरीवन। ये बिहार स्पेशल की पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने दिसंबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक देख लिया है। इस वीडियो में हम अप्रैल 2022 से और मई 2022 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस नहीं, बेसिकली वन लाइनर फैक्ट्स हम देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए। चलिए अप्रैल महीने से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो और हाँ, जहाँ भी हिंदी वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। बिहार के किन जिले को 7 निश्चय योजना के तहत उनको अवार्ड दिया गया है? मतलब आत्मनिर्भर बिहार का जो है ना 2020 से 25 का चल रहा है, उसमें 3 जिला ने अच्छा परफॉर्म किया है। वो है सिवान, नालंदा और जहानाबाद। 3 का याद रखिएगा नाम, ठीक है। इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है इस योजना के तहत। बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए पुरस्कार मिला है, जिनको प्राइज़ मिला है? वो है दरभंगा, याद रखिएगा, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनको दिया गया है? वो है अजित नारायण यादव, ठीक है ना, किसान गौरव सम्मान। फिर है 8 साल के बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। इसका जो परिचालन है यानी कि स्टार्टिंग है वो बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है, कौन से एरिया से हुआ है? वो है जयनगर से मधुबनी। मधुबनी में एक जयनगर है जगह, वहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। बिहार और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुआ है। हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? वो है हमारा अरवल, ठीक है, याद रखिएगा। हर घर शुद्ध जल इस स्कीम के तहत जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा अरवल। अरवल जो है हमारे जो पुलिस स्टेशन की रैंकिंग आई थी उसमें भी 10th पोजीशन पे आया था ऑल ओवर इंडिया में, एंड बिहार में नंबर 1। रामपुर चौरम अरवल का एक छोटा सा स्टेशन है, ठीक है, उसको बेस्ट स्टेशन का अवार्ड मिला था। फिर है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है? 14.4%। भारत के कौन से हाई कोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है? वो है पटना हाई कोर्ट, ठीक है, AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। फिर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है? वो है पूर्णिया, ठीक है, याद रखिएगा, इथेनॉल प्लांट। अभी इससे पहले बिहार जो है इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया में जो कि इथेनॉल पे बेस्ड एक नया रूल लाया है, एक पॉलिसी लाया है। पहला स्टेट है, एक एक्ट ही बना दिया इन्होंने। फिर है बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? वो है मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली, याद रखिएगा। मिथिला यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बिहार का जो रीजन आता है उसकी जो रोहू मछली, और सोन जो साउथ बिहार में यानी कि साउथ वेस्ट बिहार में सोन नदी है उसमें कतला मछली मिलती है। तो इन दोनों को प्लानिंग किया जा रहा है, मिला नहीं है, नॉमिनेट करने की तैयारी है। फिर आता है कि 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन यानी कि बेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए, इसमें जो भी पॉइंट्स थे उसके अच्छे से एग्जीक्यूशन के लिए 3 जिलों को अच्छा सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है, पुरस्कार, उनको प्राइज़ दिया गया है। वो है नालंदा, पूर्णिया और गया। नालंदा साउथ बिहार में, पूर्णिया नॉर्थ ईस्ट बिहार में, और गया जो है वो हमारा साउथ बिहार में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली के तहत। फिर है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सभी छोटे छोटे नदियों को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? वो है बिहार, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार ने किया है। फिर है बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से 8000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम का भव्य मूर्ति बनाया गया, आकृति बनाया गया? वो है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, याद रखिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 दिया गया है? वो है गया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वो है गया, ठीक है ना। गया नगर निगम के वीरेंद्र कुमार को एंड डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ को दिया गया है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीरेंद्र कुमार एंड अखौरी ओमकार नाथ को याद रखिएगा। फिर है हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? वो है प्रियदर्शनी कुमारी एंड श्रुति रंजन, ठीक है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है बिहार के किस जिले को कि अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया
फिर है कि बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? वो है जमुई की अंजनी कुमारी, ठीक है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में। फिर हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन में 65 एज की जो हमारे कौन से व्यक्ति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो है हरिहर साहनी, 65 की उम्र में, ठीक है ना, मैराथन में जीता है बिहार हाफ मैराथन, वो है हरिहर साहनी, पश्चिम चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं वो। फिर आता है बिहार के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? वो है आईआईटी पटना, ठीक है ना, काउंटर ड्रोन सिस्टम। फिर क्वेश्चन आता है कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? वो है बिहटा पटना में, ठीक है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। बिहार में जो लिकर बैन है ना, शराबबंदी कानून, वो कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है। बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल, यानी कि हाँ जो एस्ट्रोनॉमिकल है, वो जहाँ पे आप सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हो ना उस चीज़ को, तो वो है दरभंगा, यानी कि पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ बन रहा है? दरभंगा में, ठीक है, प्लानिटेरियम। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है? मिशन इंद्रधनुष क्या है? वो हमारा एक कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हमारा जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसके लिए, कुछ मेजर डिजीजेस से बचाने के लिए, ठीक है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो 7 बेसिक डिजीजेज होते हैं उससे बचाने के लिए। वो डिजीजेस कौन कौन से हैं ज़रा बताइएगा। तो इसमें कह रहा है कि स्टेट वाइज जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बिहार में कौन सा जिला पहला स्थान पे आया है दूसरे चरण में? वो है अररिया, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ बिहार में है। नेपाल से सटा हुआ है नीचे। फिर आता है, एकदम सटा हुआ नहीं है, मतलब उस नीचे नॉर्थ बिहार में आता है ये। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है? वो है बेगूसराय। पूर्वोत्तर भारत यानी कि ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट बॉटलिंग प्लांट बिहार के जिले में, तो बेगूसराय, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया गया है? वो आनंद किशोर को दिया गया है, याद रखिएगा, आनंद किशोर को। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आनंद किशोर। फिर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया है। यह दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2020। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी अगर पूछ दिया तो बस आप एक याद रखिएगा मेमोरी के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल ईस्ट रेलवे के तहत कितने मंडलों में, डिवीज़न में एक स्टेशन पर प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए हैं? तो 5 नंबर याद रखिएगा, स्टेशन का नाम याद नहीं क्योंकि रेलवे स्पेसिफिक करंट है हमारा ये। फिर किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है? वो है बिहार। यानी कि मद्य निषेध कानून यानी कि जैसे आप जो भी लिकर बैन हुआ है, शराब पीते पकड़े गए हैं, तो उनकी जो भी जिस गाड़ी में शराब वराब मिला है ना, तो वो जब्त करके अब नीलामी करेगी बिहार सरकार, तो वो है बिहार, ठीक है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान दिया गया है? लोक सेवा अधिकार अधिनियम, पब्लिक सर्विसेज के लिए जो बेस्ट तरीके से अपना एग्जीक्यूशन किया है वो जिला कौन सा है? वो है हमारा पटना, ठीक है, याद रखिएगा, पब्लिक सर्विसेज का बेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए। फिर आता है कि बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? वो 5 जून 2016। पब्लिक ग्रीवेंस जो हमारा है ना, पब्लिक ग्रीवेंस, लोगों की जो आम शिकायत है उसको दूर करने का जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था, वो 5 जून 2016 से शुरू हुआ था। फिर आता है क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के पैरा एथलीट शैलेश कुमार के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? वो है जमुई के, ठीक है, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो जमुई से बिलोंग करते हैं। जमुई कहाँ है? साउथ बिहार में है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि मई 2020 में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड्स प्रदान किया गया है? तो पूर्वी चंपारण और गया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेशनल वाटर अवार्ड्स में बिहार का जो ईस्ट चंपारण है ना, ईस्ट चंपारण यानी कि नॉर्थ वेस्ट बिहार,
पूर्वी चंपारण वहाँ मिलता है और गया हमारा साउथ बिहार में है। तो इन दोनों को मिला है बेस्ट नेशनल अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल शुरू होगा? वो है रोहतास। याद रखिएगा, पहला फिश फीड मिल कहाँ? रोहतास में। कहाँ है ये? हमारा साउथ वेस्ट बिहार में है ये रोहतास। इसको हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? राइस बॉल ऑफ बिहार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा राइस यानी कि चावल की खेती होती है। क्यों? ड्यू टू कैनाल सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है ना, उसके तहत वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वह 31। अब टोटल कितना है? 31 है, याद रखिएगा, ठीक है। और दुनिया का पूरा 70% जो टाइगर है ना वो इंडिया में मिलते हैं, 70%। अभी टाइगर सेंसस 2018-19 में आया था, उस मुताबिक के डेटा दिखा रहा है ये। फिर क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं? यानी कि 1 लाख की आबादी पे कितने पुलिसकर्मी? तो 150 से 160, ठीक है। प्रति 1 लाख जो जहाँ भी जनसंख्या होगा वहाँ पे 150 से 160 जो है पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, वो किस जिले से है? तो सुपौल। सुपौल कहाँ है? नॉर्थ बिहार में, गंगा के उस पार, ठीक है। याद रखिएगा, सुपौल गंगा के उस पार है राजलक्ष्मी। अब हम आते हैं मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। अब यह है कि आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो होता है आईडी, उसका मॉडल रूम निर्माण किया जा रहा है। वो कहाँ है? वो है गया जिला में, ठीक है। याद रखिएगा, राज्य का पहला आईडी यानी कि आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है उसका मॉडल रूम गया में बन रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पर है? दूसरा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैक्सिमम जॉब अप्लीकेंट जो है वो बिहार से आते हैं, वह 2nd पोजीशन पे रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज यानी कि जैसे आपका PF नहीं कटेगा, और जहाँ भी 10 से हमारा कम एम्प्लॉय है ना, जिस भी संगठन में 10 से कम एम्प्लॉय हैं तो वो हमारा बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर होता है। क्योंकि 10 से ज़्यादा जैसे ही हो जाएंगे तो आपको फिर जो फॉर्मल सिस्टम होता है उसके तहत आपको PF खुलवाना पड़ेगा, उनका मेडिकल इंश्योरेंस, सारा कुछ अलग चीज़ चलता है फिर, ठीक है। तो ये हो गया, 2nd नंबर पे बिहार आता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का DPR को सरकार की मंजूरी मिल गई है? वह मुजफ्फरपुर जंक्शन, ठीक है। डिटेल हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है DPR। तो मुजफ्फरपुर जंक्शन को बनाना है विश्व स्तरीय। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? गंगा के उस पार, ठीक है। तिरहुत डिवीजन में आता है, तिरहुत। फिर हमारा आता है हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है यानी कि एक्सटेंड किया गया है? वो है हमारा 2022-23 के लिए। याद रखिएगा, 2022-23 के लिए सुनंदिनी। फिर आता है क्वेश्चन कि मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट ने कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो वह टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। तो कई बार ये बस एक्ट ही पूछ लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इन टेक्सटाइल सेक्टर। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? वो है नवादा और कैमूर। याद रखिएगा, घोषणा की गई है, अभी बना नहीं है, घोषणा की गई है। यह है नवादा और यह है कैमूर। नवादा कहाँ पे है? साउथ बिहार में। कैमूर भी साउथ वेस्ट बिहार में, ठीक है, कैमूर। इसके बाद क्वेश्चन आता है बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने की प्रस्तावना दिया गया है? वो है गया जी। गया जी जो होते हैं, मतलब पहले नाम गया था, अब गया जी कर दिया गया, गया जी के नाम पे, ठीक है। यहाँ पे पितृपक्ष मेला लगता है, पिंडदान कहते हैं, पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा होता है, ठीक है। यहीं पे विष्णुपद मंदिर भी है, फल्गु नदी पे रबर डैम भी बना है, अभी देखा होगा आपने। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत हो चुका है? तो 99% जो है हर घर नल का जल हो गया है बिहार में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? वो है पूर्णिया, ठीक है। डॉपलर रडार क्या होता है जरा बताइएगा, हिंट दे रहा हूँ आपको। अलर्ट या वार्निंग सिस्टम लगाने की योजना की गई है। कोसी जो है ना, आपको पता है अपना रूट बदलता है, जो नॉर्थ बिहार की नदी है, तो उससे जुड़ा हुआ चीज़ें बताइएगा। तो हालांकि याद रखिएगा कि राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ लगाया जा रहा है? वो है पूर्णिया में। पूर्णिया कहाँ पे है? नॉर्थ बिहार में।
फिर क्वेश्चन आता है कि 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है ना। गया बिहार का पहला जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में बनेगा? अररिया में बनेगा। नॉर्थ बिहार में है अररिया हमारा, ठीक है। बिहार राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया गया है, जाएगा कहाँ पे? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो सिस्टम जिस तरीके से अपनाया गया ना, उसको देखकर बिहार भी ई प्रणाली सिस्टम को यानी कि ई डिजिटल वेबेंज हम इम्प्लीमेंट करेंगे बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? वह है अमित देव। अब चूंकि राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विशिष्ट सेवा पदक याद रखिएगा, ये है विशिष्ट सेवा मेडल, वो है अमित देव। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट घटकर कितना आ गया है? 27 आ गया है, ठीक है। और भारत में कितना है दर? 28। शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, वो है किस नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? वो है चौपाल, ठीक है ना। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, वैसे ही ओवर द टॉप, इसको ओवर द टॉप बोलते हैं OTT, ठीक है। बिहार का पहला चौपाल है ये इसका नाम। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? वह है ऋतिक आनंद, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हमारा विंटर ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक होता है, वैसे डेफलिम्पिक्स होता है। डेफलिम्पिक्स होता है बेसिकली जो हमारे दिव्यांग लोग हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ विंटर ओलंपिक्स, ये ओलंपिक्स होता है, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन है ये। तो उसमें 2021 में जो हुआ था बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है, वो है ऋतिक आनंद, ठीक है ना। वो हाजीपुर, गंगा के उस पार, जहाँ पे केला बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, ऋतिक आनंद। फिर आता है 20 मई 2022 को बिहार के किस गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई, एनिवर्सरी मनाई गई है? वो है मुरली भरावा, चंपारण जिला, ठीक है ना। मुरली भरावा याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह में ये गांधी जी को इन्वाइट करने गए थे, उन्हीं के कारण यहाँ पे हुआ था। किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान दिया गया है? बताइए। आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 वो संतोष कुमार को दिया गया है। ये झिटकहिया गांव पूर्वी चंपारण, इस चंपारण से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा कहाँ पे है? ये पूर्वी चंपारण, नॉर्थ वेस्ट बिहार, ठीक है, नेपाल से सटा हुआ। फिर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा को कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो 6 करोड़ 56 लाख, ठीक है ना। दलाई लामा इंस्टीट्यूट। कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यानी कि ई भंडारण जो प्रणाली है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वो है बिहार। फिर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? वो है बिहार। मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बिहार, वो कौन है? इंडिया, वो कौन है? बिहार, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है मई 2022 बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवात तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था? वो था आसानी था हमारा बे ऑफ बंगाल में, और तौकते भी आया था कुछ दिन पहले, ठीक है। तौकते कहाँ आया था? वो अरेबियन सी वाले में आया था, वेस्ट कोस्ट पे आया था, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे आया था। तो 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ था। फिर आता है किस हाईकोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के DGP को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है? वो पटना हाईकोर्ट। याद कर सकते हैं, पूछ सकता है मैं भी। फिर आता है बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है? यानी कि उसको परमिशन दिया है इन्वेस्ट करके खर्च करने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए। वह है 50 करोड़, ठीक है। 14 करोड़, ये 50 करोड़, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा अप्रैल और मई 2 महीने का हो गया। अब हम उसके बाद जून और जुलाई का देख लेंगे, ठीक है। टिल देन रिवीजन करते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।